समय पर दोषियों को सरेंडर करना होगा। 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिल्किस बानो केस से जुड़े हुए दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है और ऐसे में सरेंडर का समय बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जो समय दिया गया है 21 जनवरी तक का दिया गया है, यानी कि 2-3 दिन में की समर्थन उनको अपना सरेंडर करना होगा। समय पर दोषियों को सरेंडर करना होगा। 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है दोषियों को। एक बड़ा झटका यहां पर दोषियों के लिए कहा जा सकता है। बता दें आपको कि बिल्किस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। दोषियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी और जो तारीख दी गई है सरेंडर करने की वो 21 जनवरी है, यानी कि 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया और सरेंडर का समय बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। विवेक सिंह चंदेल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, का एक बड़ा झटका यहाँ पर दोषियों को मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो ये 11 दोषी थे इनकी तरफ से लगाई गई थी और ये मांग की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी का अपना जो आदेश दिया जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच से, उसमें ये कहा गया था कि जो सभी दोषी हैं उनको फिर से जेल में सरेंडर करना होगा, क्योंकि जो उनको गुजरात सरकार ने रिहाई दी है वो गुजरात सरकार प्रोग्रेटिव नहीं था, क्योंकि जो ये मामला था इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में चली थी और महाराष्ट्र में सुनवाई होने की वजह से इसमें महाराष्ट्र सरकार का अधिकार बनता है कि क्या इनको समय से पहले रिहाई दी जा सकती है, नहीं, ये वहां का कानून उन पर लागू होगा। ऐसे में अब उनको फिर से जेल में जाना होगा। इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया था और कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर वो जेल अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करेंगे। इसी बीच जो ये दोषी थे एक एक करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाते हैं और उसमें अपने स्वास्थ्य का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, शादी का, फसल और ये तमाम ऐसी चीजें का एक आधार बनाते हुए जो उनका सरेंडर करने का समय है वो 2 हफ्ते की बजाय 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक किए जाने की मांग की थी। और जब आज इस मामले पर जस्टिस नागरत्ना की बेंच में स्पेशल बेंच इसके लिए गठित की गई, क्योंकि इस मामले में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस सुजल भुइया की बेंच थी जिसने ये फैसला दिया था। ऐसे में इस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को सुनने के लिए उसी बेंच को फिर से कंप्राइज किया गया और उस बेंच ने सुना और सुनने के बाद जो सभी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन थी सबको सुना और सुनने के बाद जो अपना आदेश दिया उसमें ये कहा कि जो इन दोषियों की तरफ से अपना सरेंडर का समय बढ़ाने के लिए मांग की गई उसके लिए जो आधार बताए गए हैं वो ऐसे आधार नहीं है कि जिससे हमें अपने आदेश में परिवर्तन करने की जरूरत पड़े या फिर हमारे उस आदेश को न मानने के लिए कोई कारण नहीं दिखता। ऐसे में जो सरेंडर करने का उनका टाइम है वो वही रहेगा, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर वो डेट जब खत्म हो रही है उससे पहले उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक झटका है। अब जो दोषी हैं उनकी तरफ से जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी उसको डिसमिस कर दी गई है। अब उनको 2 हफ्ते के अंदर ही जेल में सरेंडर करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।